हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। आज हम चर्चा करेंगे 99th अमेंडमेंट 2014 की। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्यों ये अमेंडमेंट बहुत लंबा समय नहीं देख पाया। अपने इम्प्लीमेंट होने के कुछ महीनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड हेल्ड कर दिया। तो जानेंगे एग्जैक्टली क्या है इस अमेंडमेंट का सच और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड किया। आप मेरे वीडियो के पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं 99th अमेंडमेंट की। ये अमेंडमेंट बात करता है जजेस के अपॉइंटमेंट की। अमेंडमेंट बात करता है एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की। एग्जैक्टली ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ऐसा कुछ भी कमीशन की रिक्वायरमेंट होती तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसको क्यों नहीं डाला? ऐसा क्या रीज़न था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उस समय नहीं डाल पाए, वो फोर्स ही नहीं कर पाए कि उनका जो आर्टिकल 124 है उसमें कुछ एक इंटरप्रिटेशनल फ्लॉ है, या फिर उसके इंटरप्रिटेशन से आने वाले समय में जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में एक लंबा टसल चलेगा। जानेंगे एग्जैक्टली ये टसल क्या था और क्यों इस टसल को रेक्टिफाई किया गया। देखिए, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ये दोनों बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी की। ये बात करते हैं किस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। यहाँ पे ये कहा गया, अगर आप 124 की बेयर रीडिंग करें बिना अमेंडमेंट से पहले की, तो कहा जाता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और बाकी अदर जजेस समय समय पे नंबर बढ़ता रहता है। अब ये जितने भी जजेस हैं, अगर आप 124 क्लॉज 4 के स्पेसिफिक प्रोविजन की बात करें, वो कहता है कि जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। जब भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उस अपॉइंटमेंट को करते समय चीफ जस्टिस से एक कंसल्टेशन जो है वो 124 क्लॉज 4 के तहत ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट है या जो भी अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस से कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैटर ये उठा लंबे समय पहले कि क्या ये कंसल्टेशन कंसेंसस है? मतलब लेटर से प्रेसिडेंट पूछते हैं कि क्या ए जज को अपॉइंट कर लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मना करते हैं कि नहीं, ये ए जज को हम सुप्रीम कोर्ट में ना लाएं तो अच्छा है। उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उस जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। यानी जब बात करते हैं हम चीफ जस्टिस के रोल की, तो चीफ जस्टिस का रोल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मियर कंसल्टेटिव इन नेचर है। सिर्फ प्रेसिडेंट उनसे कंसल्टेशन रहेंगे। कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। मतलब कंसल्टेशन करते समय अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई भी बात व्यक्त की है कि नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट उस बात से कॉन्कर करे। तो कॉन्करेंस डज नॉट मीन्स, या कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कॉन्करेंस। इसी लंबे समय पे, या इसी लंबे हम कहेंगे लॉ पे, पैरामीटर पे लंबे समय तक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती रहीं। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का पार्ट भी माना जा रहा था। अब लेकिन हुआ क्या? हुआ एक लंबा टसल स्टार्ट हुआ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ये टसल आपको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय से दिखेगा। इसके बाद जुडिशरी जो है वो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस लेके आते हैं, और फाइनली इन 3 जजेस केस के थ्रू जुडिशरी ये कह देती है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो कोलिजियम देखेगा। कोलिजियम क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस है जो अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किन जजेस को लाना है इस बारे में डिसाइड करेगा। यानी वो डिसाइड करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो डिसाइड करेगा ट्रांसफर ऑफ जजेस। और ये कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से आया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ये 3 जजेस केस का एक फाइनल निष्कर्ष है कि थर्ड जजेस केस में फाइनली ये कहा गया कि 5 जज का एक कॉलेजियम बनेगा, एक चीफ जस्टिस होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे। वो मिलकर डिसाइड करेंगे किस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट लाना चाहिए, किसका कहाँ ट्रांसफर करना है, किसे हाई कोर्ट में एलिवेट करना है। यानी ये कह सकते हैं कि जो पावर पहले प्रेसिडेंट के पास थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन से, अपने जजमेंट से टिल्ट कर ली अपने फेवर में, और कहा कि जो भी यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम कंसल्टेशन देगा, यानी जो भी नाम भेजे जाएंगे कॉलेजियम सिस्टम द्वारा, प्रेसिडेंट को उनको मानना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कॉन्करेंटली उस पर हामी भरेंगे। इसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी लंबे समय तक चर्चाएं चलती रहीं। 1999 में भी ऐसा ही एक कमीशन लाने की बात की गई, लेकिन फाइनली ये कमीशन आता है 2012-2013 में ड्राफ्ट के थ्रू, और 2014 में एक अमेंडमेंट पास किया जाता है जिसमें आर्टिकल 124 क्लॉज ए ऐड किया जाता है। वो ये कहता है कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो चेयरपर्सन होंगे, 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद वो मेंबर्स एक्स ऑफिशियल रहेंगे, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ रहेंगे, 2 एमिनेंट पर्सन रहेंगे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलके अपॉइंट करेगा। और यहाँ पे जो एमिनेंट पर्सन्स हैं वो किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कम्युनिटी से रह सकते हैं। तो फंडा बस यहाँ पे यही कहा जाता है कि इस तरह से हमने फाइनली
क्या किया, हमने फाइनली एक 6 मेंबर की एक कमीशन बनाई। अब जुडिशरी का ये मानना था इसमें कि जो 6 मेंबर की कमीशन है इसमें से लगभग 3 से 4 मेंबर्स तो एग्जीक्यूटिव की तरह टिल्टेड हैं। तो जुडिशरी को ऐसा लगने लगा कि इस कमीशन में हमारा जो रोल है वो माइनॉरिटी वाला हो जाएगा। मतलब फाइनली आप देखेंगे कि डिसीजन जो है वो आप कंसेंट बेसिस पे लेंगे, मेजॉरिटी बेसिस पे लेंगे, और अगर 4 मेंबर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के सुझाए नाम पे या सरकार के सुझाए नाम पे हामी भर देते हैं तो जुडिशरी की पावर जो है अपॉइंटमेंट की वीक हो जाएगी। जुडिशरी इसको लेके खासा नाराज था। जुडिशरी को लगा कि मेंबर्स ये जो पूरा का पूरा कंसेंसस है वो हमारे फेवर में होना चाहिए। हमने यहाँ 3 जजेस तो चलिए हमारे हैं, बाकी लगभग 3 मेंबर जो हैं वो आपके हैं। अब 3 मेंबर जो आपने अपॉइंट किए वो तो आप ही के फेवर में डिसीजन देंगे, लेकिन अगर हमारा एक भी मेंबर आपकी तरफ चला गया तो हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ये एक बड़ा इशू था। वो चाहते थे कि थोड़ा डेमोक्रेटाइज प्रोसेस हो। काफ़ी लंबे समय तक चर्चाएं चली, बहुत कंसल्टेशंस हुई, लेकिन फाइनली लग रहा था कि जुडिशरी जो है वो कॉलेजियम सिस्टम से ही सेटिस्फाइड है, वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट ड्यूटी बताई गई 124B में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करना, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सबका अपॉइंटमेंट करने का कार्यभार जो ड्यूटी है वो एनजेसी पे रहेगी। और पार्लियामेंट जो है वो समय समय पे एनजेसी के प्रोसीजर के अपॉइंटमेंट को रेगुलेट कर पाएगी। मतलब यहाँ पे एक बात और कह दी गई कि पावर जो हैं वो पार्लियामेंट के पास ही हैं। अल्टीमेटली लॉ ये जो है पास किया गया, पार्लियामेंट ने इसे अप्रूव किया, 99 अमेंडमेंट 2014 जो है वो लाया गया। कोर्ट इससे खासा नाराज था। 6-8 महीने लिटिगेशन चला। 2015 में 99th अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो जी हाँ, इसका मतलब अब 99th अमेंडमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता। 124 क्लॉज कैपिटल A, 124 कैपिटल B, 124 कैपिटल C जो कुछ भी ऐड किया गया था वो सब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और कहा ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर है। क्योंकि लॉगर हेड्स बने हुए थे, कोलिजन सिस्टम से कोर्ट सेटिस्फाइड है, आज भी कोलिजन सिस्टम चला रहा है। कई बार कोलिजन सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि यही जुडिशियल डिलेस का, अपॉइंटमेंट डिलेस का एक बड़ा घर भी बन चुका है, एक रीज़न भी बन चुका है। आपको याद होगा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के जाने के लगभग 22 महीने के बाद, इनफैक्ट जस्टिस बोबडे का कार्यकाल छोड़ दे तो उसमें एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जस्टिस NV रमन्ना के टाइम में 22 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 7 जजेस को जुलाई 2021 में अपॉइंट किया गया। तो ये कहा जाता है कि ये जो कोलिजम का सिस्टम है ये जुडिशियल डिलेज भी लेके आता है। कोलिजम के सिस्टम पे मैंने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया, आप देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट जो है वो NJC लाया गया था 99th अमेंडमेंट से, जिसे नल एंड वॉइड कर दिया गया है। यानी आज की डेट में NJC जो है उसके पास वो नहीं एग्जिस्ट करता। बार बार डिमांड आ रही है उसको रिवाइव करने की, लेकिन वो नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे वीटो पावर भी रखी गई थी, बट उससे भी कोर्ट जो है वो खासा खुश नहीं था। मतलब कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट ने 99th अमेंडमेंट एकदम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के फेवर में बनाया था, मतलब देश के हित में बनाया था, लेकिन जजेस ने इस बात को नहीं माना और इसे नल एंड वॉइड कर दिया। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। टारगेट प्रीलिम्स 2022 GS फाउंडेशन का कोर्स अवेलेबल है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।